भर्खर लोकल ठाउँमा ढाबामा आएर नास्ता गरे जस्तो फिल आएन। मटकामा चिया खाएर आन्टी यहाँ पलेटी कसेर मम्मी पनि हाम्रो आलु पराठा आइसक्यो, चिया सकिसक्यो, छोले भटुरे पनि आइसक्यो। ए होइन पुरी हो यो। यो चाहिँ गेट रहेछ। यस्तो भिडभाड, टिकट काउन्टर इन्ट्री गरियो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताजमहल कंप्लीट करने में जो वर्कर ने वर्क करा था वो 20,000 वर्कर ने एवरीडे वर्क करा था। वो उसी घर से आएगा तो उसी घर से जाया करते थे। और अभी भी उसी जनरेशन के लोग, जनरेशन बाई जनरेशन 7 जनरेशन के लोग इसकी भी सेम वर्क करते हैं। क्योंकि ताजमहल के पत्थर पर टूट जाते हैं तो 90% इसी लोग इसी पर डिपेंड रहते हैं। तो लास्ट वाला गेट है वो ताजमहल का, इस गेट उसे कहते हैं VVIP गेट। उसका VVIP गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि शादी के टाइम पे जो भी इनके स्पेशल लोग गेस्ट आते थे वो उसी वाले गेट से आते थे। अभी से कोई भी PM आएगा ना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उसी वाले गेट से आएगा। ये सामने वाले ताजमहल का मेन एंट्री गेट है, इसका नाम है शाही दरवाजा। ये ताजमहल का मेन एंट्री गेट है। यहाँ से VIP जाएगा वो भी यहाँ से एंट्री करेगा, नॉर्मल हो जाएगा वो भी यहाँ से एंट्री करेगा। इस गेट का टोटल जो हाइट है बॉटम टू टॉप वो हाइट है 105 फीट अकॉर्डिंग 35 मीटर। अगर मीटर से नापेंगे तो 35 मीटर का, फीट से नापोगे तो 105 फीट का। बिल्डिंग में आपको बारीक तो नाम नजर आएंगे लाइब्रेज। ये लाइब्रेज के फ्रंट साइड में और लाइब्रेज के जस्ट बैक साइड में। ताजमहल बनने में टोटल जो टाइमिंग लगा वो लगा था 22 साल। ताजमहल स्टार्टिंग फ्रॉम 1631 एंड कंप्लीट टू 1653। तो मुगल टाइम में कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो कैलकुलेशन की बेस लाया गया था। बिल्डिंग में थोड़े रूम्स है। ये पूरी बिल्डिंग में 210 कमरे हैं। मुगल टाइम पे मीना बना था ना, मीना बाजार आगरा का वेरी फेमस मार्केट था मीना बाजार। यहाँ पर एक क्वालिटी था, यहाँ पर लेडीज लोग ही सेल करता था, लेडीज लोग ही परचेस करता था इस पूरा मार्केट का मीना बाजार। ठीक है, लेकिन अभी पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल के बाहर कर देंगे। ठीक है, और शादी का 3 वाइफ थी, वाइट वाइट डाउन देख लो ना, शायद 3 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड का नाम था अकबरी बेगम और लास्ट वाइफ का नाम था मुमताज बेगम। ये अपनी मुमताज से सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत क्यों करते थे? इसका रीजन था क्योंकि इनकी 2 बीवी से औलाद नहीं है। मुमताज के 14 बच्चे थे। मुमताज में शादी हुई थी वो थी 1612 में, 16 से 12 में। और जो मुमताज का हुआ था वो 1630 में। 18 ईयर से मुमताज के 14 बच्चे हुए थे। और जो मुमताज का हुआ था ना 1630 में, वो हुआ देवी के टाइम पर ज्यादा ब्रीडिंग की वजह से। और मुमताज ने अपने मरने से पहले अपने शादी 3 तमन्ना करी बेच। पहली बेच ये थी कि मेरे मरने के बाद कभी शादी नहीं करना, ऑलरेडी वो 3 शादी कर चुके थे। सेकंड बेच ये थी कि मेरे मरने के बाद कभी मेरे बच्चों को भेदभाव मत करना, सभी को एक समान समझना। और लास्ट बेच ये थी कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कुछ ऐसा बिल्डिंग बनवाना कि दुनिया रखे। आज हमारा ताजमहल पूरे 7 वंडर्स में आता है पूरी दुनिया में। सारी विश पूरी करी थी। और ताजमहल बनने के उस टाइम में खर्चा भी काफी आया था। ताजमहल बनने उस टाइम में फुल्ली जो कॉस्ट आया था वो था 4 करोड़ रुपीज़ का। उस टाइम पे जो गोल्ड का जो प्रॉपर जो प्राइस था वो था 10 रुपीज़ का 10 ग्राम, कितना 18,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग बनने में खर्चा भी काफी आया। ठीक है, आ जाइए बैठो। हम चाहिँ यो गेटबाट छिर्दैछौँ बाबा। यस्तो छ गेट। ताजमहल ल ताजमहलै देखेर होला उसले। इसका फ्रंट सेम है, इसका बैक सेम है, इसका लेफ्ट सेम है, इसका राइट सेम है। बिल्डिंग में साइड में जो पिलर देख रहे हो ना, ये पिलर स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा टाइम हुआ तो टेढ़े बनाएगा जो कुआं है बाहर का। क्यों बनाएगा? कि भगवान ने करे कभी आंधी या तूफान कभी भी आता है ना, तो ये बिल्डिंग के इनसाइड में ना गिरे, आउटसाइड में गिरे। क्योंकि ये पिलर्स दोबारा बन सकते हैं, बीच वाला बिल्डिंग दोबारा कभी नहीं बन सकता। इसके राइट हैंड साइड पे जो बनाया गया वो बनाया गया है रॉयल गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया गया मस्जिद मॉस्क, जो कि हम नेक्स्ट टाइम कभी भी आए, फ्राइडे को ना आए, क्योंकि ताजमहल फ्राइडे को नमाज होता है और ताजमहल की क्लीनिंग होता है। बिल्डिंग में जो फाउंटेन है फव्वारे ये सभी उसी टाइम पे लगाए गए थे, लेकिन उस टाइम पे तो यूज़ करते थे तो उस टाइम पे लाइट वाला बिल्कुल नहीं था। तो एयर पंप चरखा उधर लकड़ी के चरखा प्रेशर बनाने के लिए। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे वाटर पे जल महल बनाएगा। तो पानी का यूज़ वहाँ से करते थे और लकड़ी के चरखा प्रेशर बनाने के लिए होता था, उससे सारे फाउंटेन चला गया। लेकिन अभी इसके अंदर पंप लगा देगा। बिल्डिंग में जो करते हैं वही सेम बिल्डिंग आ जाए, बस थोड़ा बिल्डिंग को टाइम टू टाइम थोड़ा डेकोरेट कर दिया गया है। बिल्डिंग में आपको ब्लैक ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा है, बॉर्डर बना, ये देखिए ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आया, लैंग्वेज लिखा है। जैसे बाइबल होती है, वेद होती है, ऐसी मुसलमान कुरान। ये कुरान का विकास सूरह यासीन, ये कलाम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कोई कार या पेंटिंग सारे स्टोन्स है।
जैसे गोल्ड में सोने में लग गया था ना स्टोन, वो स्टोन होते हैं करीब। और ताजमहल हमारा फुल मून टाइम पे है ना, यही स्टोन शाइन करता है। और ताजमहल हमारा जो वंडर्स में है ना, उसी जैम स्टोन की वजह से है, ठीक है। और बिल्डिंग के जहाँ भी जो मार्बल है सारा मकराना मार्बल है। राजस्थान तो राजस्थान से कुछ मेरे पता मकराना, तो सारा मकराना मार्बल बाई एलिफेंट आया था। और ताजमहल की भी यमुना रिवर है, यमुना रिवर है, देखो नदी है। ताजमहल की यमुना रिवर के बराबर से बनाने का एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कत थी, सामान वगैरह कैसा था, सारा पानी के जहाज से आता था, ठीक है। और ताजमहल का बेस है ना, ताजमहल की बिल्डिंग किसी तांबे पे, किसी लोहे पर टिकाया गया, लकड़ी पर टिकाई गई। लकड़ी पे क्यों टिकाया गया? क्योंकि ताजमहल की यमुना रिवर है, अगर इसकी तांबा वगैरह लोहा वगैरह लगा दे ना, तो सभी चीज़ें सीलिंग से गल जाए। जैसे ही वही इसका फॉल्ट लकड़ी पर टिकाई, और लकड़ी सबसे खास क्वालिटी क्या, तो इतना गीला रहेगा, इतना उसके ऊपर गीला रहेगा, वो उतनी मजबूत रहेगा। और उसके इसके बैल के अलावा यहाँ पे इसकी फ्लो बना है, जैसे कि यमुना रिवर का पानी कम हो जाए तो बैल से उसको प्रॉपर पानी मिलता है। बिल्डिंग इतना भी लाल पत्थर है ना, सारा गिफ्टेड है। क्योंकि जो पहले भी थी ना फतेहपुरी बेगम, वो फतेहपुर सीख रही है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पड़ रहा है, तो वहाँ सारा गिफ्ट है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जितना भी जो स्टोन लगाया गया, सारा स्टोन पर्शियन स्टोन से। जो फ्लावर लग रहा है ना, फ्लावर्स डिजाइन बना, डिजाइनिंग ये फ्लावर्स अगर ये स्टोन ना बनाएगा, ये जो होता है ना, जैसे अलग पर्शियन स्टोन, जैसे कि रिंग वगैरह जो लगता है स्टोन, अभी नॉर्मल स्टोन मिलता भी नहीं है यहाँ पे। अफगानिस्तान का स्टोन आता है, हल्का सा स्टोन की कीमत होता है 40 से 50 डॉलर होता है, ये वहाँ से मंगाया गया स्टोन से। रूबी वगैरह स्टोन, जिसके वगैरह रूबी स्टोन कहते हैं, तो सारे स्टोन का यूज़ कराया गया। तो फुल मून टाइम में स्टोन चमकता है पूरा केवल फुल मून टाइम में। और उस बिल्डिंग का अपना कलर भी चेंज करता है। अभी जो बिल्डिंग आपको लग रहा था वाइट है, सुबह आप सनराइज में आएंगे तो बिल्डिंग आपको दिखेगा लाइट पिंक, जब फुल तरीके सनसेट हो जाएगा तो बिल्डिंग आपको दिखेगा लाइट ब्लू। और सबसे बड़ा काम होता है फुल मून टाइम। फुल मून टाइम पे बिल्डिंग का टिकट 550 रुपये का टिकट होता है। तो चार पत्थर है ना, ये स्टोन है, ये सारे स्टोन चमकते हैं। और ताजमहल जो अजूबों में आया ना, अजूबों में 7 अजूबों में जो है वो इसी वजह से है। और बिल्डिंग के इन्होंने बिल्डिंग के कारीगरों ने काम करा था, अपने एस्टीमेशन हुआ कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों को हाथ काट दिए गए थे। सब कुछ फेक स्टोरी है। ताजमहल बनाने से पहले उन कारीगरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था कि आज के बाद तुम किसी मॉन्यूमेंट्स में काम नहीं करोगे। जब हमारा ताजमहल पूरा बनकर तैयार हो गया था, जो कारीगर जिन औजारों से काम कर रहे थे उनसे वो ले लिए गए, और उनका आजीवन हुआ, जब तक वो जीवित थे उनकी पेंशन दे दी गई। तो एक वादे से उनके हाथ बन गए थे, कट नहीं गए। और बिल्डिंग के पीछे बना था एक और ब्लैक ताजमहल, सुना ब्लैक ताजमहल के बारे में? वाइट ताजमहल हम साला ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, और ब्लैक ताजमहल साले अपने लिए बनवाना चाहते थे। तो उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 के अंदर अपने बाप को आगरा फोर्ट में नजरबंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया था। ये कहा था कि आप ये सारा पैसा आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो अभी जनसंख्या और रियायत कैसे देंगे। तो ताजमहल बनने के समय खर्चा 4 करोड़ रुपीज़ का, और काला पत्थर सफेद से भी ज़्यादा महंगा आता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसी वजह 1658 में उनको कैद किया था, और 1666 में उनका डेथ हो गया था, मर गया। सब बना नहीं, ओनली फॉर फाउंडेशन, ठीक है। आ रही जुन साइडमा हेऱ्यो भने त्यही हो होइन, यमुना नदी। मम्मी आउनु रे, आउनु। सामने बाउंड्री दिख रही है आपको? हाँ। वो सर बना के काला ताजमहल, अच्छा वही बना के बाउंड्री कंप्लीट कराया गया था। उसके बाद उनके बेटे और वो मुगल का रहने का स्थान है, यहाँ पर मुगल रहा करते थे। यहाँ पर कोई मुगल रहा नहीं करता था, यहाँ पर दोनों को बॉडी दफन करी गई। शाहजहाँ मुमताज़ किंग एंड क्वीन, तो शाहजहाँ जो मरे थे ना, शाहजहाँ तो वही मरे थे आगरा फोर्ट के अंदर, और जो मुमताज़ जो मरी थी वो मरी थी बुरहानपुर के लिए, MP के लिए। तो उनकी बॉडी पानी के जहाज से मारी गई थी। ताजमहल को यमुना रिवर के बराबर से बनाने एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम में ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कत थी, सामान वगैरह कैसे आता, तो सारा सामान था ना सारा पानी के जहाज से आता, इसी वजह ताजमहल को यमुना रिवर के बराबर से। जो बिल्डिंग के सबसे गंदगी जो हो रहा है ना, वो यमुना रिवर से ही फैलता है। क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी वगैरह है ना, रिफाइनरी ऑयल वगैरह की जो तेज़ाब वगैरह होता है ना, वो यमुना रिवर छूट ही जाता है। तो उसी वजह से बिल्डिंग टाइम टू टाइम येलो पड़ता है, गीला पड़ता है। अभी काफ़ी योगी जी ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए थोड़ा क्लीन वगैरह दिख रहा है। बिल्डिंग को साइड में देख रहे हो ना, आगरा का 5 चीज़ें वेरी फेमस है। पहला ताजमहल, सेकंड जो फेमस है यहाँ का ज़्यादा फेमस है यहाँ का लेदर, बहुत फेमस है। लेदर देखा है कभी आगरा का? यहाँ लेदर जैसे शूज, स्लीपर, चप्पल, जैकेट। क्योंकि आगरा में एक्चुअली क्या है, ताजमहल के अलावा कोई वर्क नहीं था, तो ये वर्क स्टार्ट हो गया था मुगल टाइम से। तो ये यहाँ से फैक्ट्री ख़त्म करने का रीज़न क्या था
क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन की दिक्कत हो गई थी। अब कुछ टाइम पहले 40 साल पहले, तो 40 साल पहले पॉल्यूशन की वजह से मार्केट को खत्म कर दिया। फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, मुगल टाइम में फैक्ट्री लेबर की फैक्ट्री, उसके बाद ब्रिटिश लोगों की फैक्ट्री हो गई थी, उसके बाद इंडियन लोग थे ना उसकी फैक्ट्री हो गई थी। लेकिन ये पॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्री को बंद कर दिया। अभी आउटसाइड में कर दिया फैक्ट्री को शिफ्ट। ठीक है, अभी बिल्डिंग के ऊपर चलना था अभी लोगों को। चलिए चलिए। हो यार, ताजमहल पनि घुमियो हामीले सबै। ताजमहल को सुबह सुबह देखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग देखा जाता है मई और जून में, जब आगरे में टेम्परेचर काफी हाई होता है ना, तब ताजमहल कुछ ऐसा दिखता है। इसे बोलते हैं सनराइज व्यू। ये व्यू अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह में दिखता है, बाकी किसी टाइम नहीं। सेकंड व्यू होता है इवनिंग का, बरसातों का, जब आगरे में बारिश होती है ताजमहल देखते हैं शाम को। शाम को ताजमहल देखने पर दिखता है कुछ ऐसा, इसे बोलते हैं सनसेट व्यू। लेकिन जो मेन और खास व्यू है वो है मून लाइट का। जब फुल मून होता है बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन पूरा ताजमहल व्हाइट से लाइट ब्लू शेड का दिखाई देता है। ये डेमो है दिखाने के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल नहीं। इसी के बने हुए छोटे छोटे मॉडल जिसे हैंडीक्राफ्ट आइटम बोलते हैं, ताजमहल डेकोरेशन आइटम अंदर बिक्री होते हैं। यो चाहिँ आग्रा फोर्ट। यो बनाउँदाखेरि मुसलमान धेरै थियो अरे कि बनाउने मान्छे, त्यसको लागि यो हो मम्मी उनीहरूको घर यो। यहाँ बस्ने यहाँ हो क्या? पछि त्यसको छोरीले औरङ्गजेबले धेरै चलेको मुसलमानहरू औरङ्गजेबले त्यसको छोरा औरङ्गजेबले त्यसलाई बन्दी गरेको यहाँ त बाउलाई बन्दी बनाइदियो अरे। अर्को बनाउने मुसाले कालोमा हामी चाहिँ वृन्दावन पनि घुमेर आइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ मन्दिरै मन्दिर छ, मन्दिरै मन्दिरमा चाहिँ यो लाइन एरियाभित्रमा यति धेरै मन्दिर छ कि। आज बिहान बिहान एउटा मन्दिरमा होटल नजिकै महादेवको मन्दिर रहेछ। यहाँनिर राम सीता कृष्ण राधा, अनि यो चाहिँ महादेवको मन्दिर। कति अगाडिबाट आएको ड्युटी फ्रीमा हामी रक्सी किन्दैछौँ। मम्मी के किन्नु भयो त एयरपोर्टमा? चक्लेटहरू किनेको छु नि। नकिन नकिन भने त उहिले अघि चाहिँ नकिन नकिन अरे। हो त त्यस्तो महँगो रहेछ कि भने 7,000 5,000